देश में ऑक्सीजन के बढ़ते संकट पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को कई नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि देश में ऑक्सीजन, विशेषकर मेडिकल ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन क्षमता है उसे बहुत तेजी से बढ़ाना जरूरी है और इस बारे में हर संभव पहल भारत सरकार को करना होगा। और साथ ही राज्यों को जो ऑक्सीजन सप्लाई की जो मौजूदा नीति और प्रक्रिया है उसे भी और तेज किया जाए, जिससे कि जो राज्य ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी जहां पर ज़्यादा है वहां तक जो ज़रूरी ऑक्सीजन है, विशेषकर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, उसकी सप्लाई जल्दी से जल्दी शुरू की जा सके, पहुंचाई जा सके। और साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्यों से भी अपील किया है कि जहां जहां भी होर्डिंग यानी कालाबाजारी की कोशिश हो रही है, विशेषकर मेडिकल ऑक्सीजन की, उसके खिलाफ वो सख्ती बरतें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाए। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री के सामने कई महत्वपूर्ण तथ्य भी रखे गए। पहला तथ्य ये था कि राज्यों की तरफ से जो 20 सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित राज्य हैं उनकी तरफ से जो कुल लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भारत सरकार के सामने रखी गई है वो 6,785 मेट्रिक टन पर डे की है। यानी प्रतिदिन जो सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित राज्य हैं उन्होंने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 6,785 मेट्रिक टन प्रतिदिन मांगा है भारत सरकार से। और इस बढ़ती मांग को देखते हुए अब भारत सरकार ने यह तय किया है कि इन 20 राज्यों को जो मेडिकल ऑक्सीजन की एलोकेशन का जो कोटा था उसे बढ़ाकर अब 6,822 मेट्रिक टन प्रतिदिन किया गया। यानी जो जरूरी है, जो मांग है, उससे कुछ ज़्यादा एलोकेशन भारत सरकार ने किया। यह जानकारी प्रधानमंत्री के सामने रखी गई और साथ ही प्रधानमंत्री को ये भी जानकारी दी गई है कि पिछले कुछ दिनों में निजी और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के साथ साथ जो उद्योग जगत है और जो दूसरी संस्थाएं हैं और सेक्टर्स हैं उनकी कोशिशों की वजह से करीब 3300 मेट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है। ये कोशिश जो सरकार की तरफ से पिछले कुछ दिनों में की गई है उसका नतीजा है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्यों को एक और महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया है और ये कहा है कि जहां जहां भी राज्यों को जो ऑक्सीजन की सप्लाई की कोशिश की जा रही है, अगर वहां पर बाधा पहुंचाने की, अड़चन पहुंचाने की अगर कोशिशें कोई करता है तो जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जवाबदेही तय करना बेहद ज़रूरी है। यानी अगर किसी भी एक ज़िले से ऑक्सीजन, विशेषकर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और उसको बाधा करने की या अड़चन कोई लाने की कोशिश करता है तो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो इस समस्या को जल्दी से जल्दी दूर करे। और साथ ही जो भारतीय रेल के नेटवर्क के ज़रिए अब जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसकी एक जानकारी भी प्रधानमंत्री के सामने रखी गई और ये बताया गया कि जो पहली ट्रेन विशाखापट्टनम पहुंच चुकी है, जो पहला रेक है 105 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर वो विशाखापट्टनम पहुंच चुका है। और आने वाले दिनों में रेलवे का जो नेटवर्क है, रेलवे की जो विशाल क्षमता है उसका और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा देश के दूर दराज के इलाकों में मेडिकल ऑक्सीजन, विशेषकर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए। और साथ ही इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने गुरुवार सुबह से ही इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई है मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स की तरफ से उसे पूरी तरह से रोक दिया है। 18 अप्रैल को स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्य के मुख्य सचिवों को ये निर्देश जारी किया था कि तत्काल प्रभाव से जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनको छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए जो ऑक्सीजन की पहले से निर्धारित सप्लाई की प्रक्रिया है उसे 22 अप्रैल से रोका जाए। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन देश में उपलब्ध है वो ज़रूरतमंद अस्पतालों तक पहुंच सके। और सिर्फ 9 जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनको छूट दी गई है। इसमें रेलवे भी है, फार्मास्यूटिकल्स भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी शामिल किया गया है, भारतीय रेलवे को भी इसमें शामिल किया गया। ऐसी 9 क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जिनको छूट दी गई है कि वो अभी भी मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर से अपने ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।